नमस्कार, आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज हम आपको सुनाएंगे ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह के असली सच की कहानी। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, आज भी ये शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर ढकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का श्राप, और दूसरा कारण है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में ये धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें पूजा नहीं जाता, उनकी पूजा नहीं होती। अब ये कितना सच है, ये तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारणा मानकर खारिज कर देते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि जिसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते दरअसल ये पूरा भ्रम पैदा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था, जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वो भृगु ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सरस्वती और सावित्री का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। ये भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दिया था। गुर्जर इतिहासकार के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है और इस वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, जो कि श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं थी। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी महालक्ष्मी, हम यहाँ लक्ष्मी देवी की बात नहीं कर रहे, हम देवी महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, से उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ। देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ही वो संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। श्री भागवतानंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म यानी कि ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। और ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं वो परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं। वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शक्ति परंपरा में 3 रहस्य का वर्णन किया गया है: प्राधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन
प्राधानिक रहस्य में है और इस रहस्य के मुताबिक महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती जी का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं उनका विवाह विष्णु जी से हुआ। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ दरअसल बहुत छेड़छाड़ हुई। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाली सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ ये गड़बड़ हुआ है। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज भी जरूरत है, लेकिन उस दावे की बात यहाँ पर निरर्थक साबित होती है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।